हेलो बच्चों, क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 9.1। तो इसमें 14 नंबर टॉपिक क्या लिखा है? देखो, एक सीधे राजमार्ग में एक मीनार के पात तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 के अवलंबन कोण से देखता है, ठीक, जो कि मीनार के पाद बिंदु मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से चला जा रहा है, मतलब चला जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण कितना बनता है? 60 हो जाता है। तो इसके बिंदु के मीनार के पाद बिंदु तक पहुंचने में कार द्वारा लगाया गया समय कितना होगा वो पता करना है। तो पहले नंबर चित्र समझ लो अच्छे से, ठीक, ध्यान से। तो चित्र क्या कह रहा है? देखो, एक राजमार्ग, पहले तो एक मार्ग बनाओ। मैंने जी मार्ग बनाया, ये क्या है? राजमार्ग है, ठीक। राजमार्ग को एक क्या करो? मीनार, मतलब कि कोनो खंबा, राजमहल का छुई बनाओ, ठीक। राजमहल ही तो नहीं है, राजमार्ग है जो कि मीनार बना हुआ है। तो यहाँ एक खंबा है, मीनार है, ठीक है, जो कि इसकी ऊंचाई तो पता नहीं है कितनी है, ठीक। तो इसकी ऊंचाई को क्या मान लेते हैं? एच मान लेते हैं। पैसेंजर भी पता नहीं है प्रभु, ठीक। और यहाँ व्यक्ति क्या है? खड़ा हुआ है, यहाँ खड़ा हुआ है। जब वो यहाँ से कार, मान लीजिए गेट है, यहाँ गेट यहाँ पर है, ठीक, कोई गेट बना हुआ है कार को अंदर जाने के लिए। तो मान लीजिए एक इस मीनार पर खड़ा हुआ है, यहाँ से देख रहा है उस कार को, यहाँ, ठीक। तो ऊपर से देख रहा है तो क्षैतिज में कोण बनेंगे पूरे, ठीक। तो यहाँ से यहाँ देख रहा है तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है, पहले नंबर यहाँ से क्या कर रहा है? यहाँ देख रहा है, जो कि कोण कितने का बनेगा? यहाँ 30 का बनेगा, जो कि कोण यहाँ कितना का बन जाएगा? 30 का बन जाएगा, ओके। इसके पश्चात उसने 6 सेकंड इंतजार कर, 6 सेकंड उसने, यहाँ आती कार, 6 सेकंड के बाद उन्हें देख ली कि कार इतने आ गई। 6 सेकंड में, मतलब इतने से इतने तक 6 सेकंड में तय कर लें। तो इतने से इतने पाद बिंदु तक जा रहे हैं। कितनी पाद बिंदु कहाँ है? मीनार का जी गड़ा हुआ है यहाँ शिखर, ठीक। तो शिखर से उसने फिर दोबारा देखो 6 सेकंड बाद, तो इतने आ गई गाड़ी। तो इतने आ गई गाड़ी, तो इतने से इतने तक को कोण कितने को बन रहा है? इतने से इतना पूरा बनना वो 60 को कोण, जो कि इतने कितने को आ जाएगा? 60 का कोण होता है। तो यहाँ क्या मानते हैं कि कार से लेके पाद बिंदु की दूरी x मान लेते हैं, ठीक। अब देते हैं नाम, तो ए, बी, सी और डी, ओके। अब लिखेंगे अपन 15वें नंबर में थोड़ी बहुत भाषा। तो भाषा क्या लिखेंगे? 15 में लिखेंगे, माना मीनार की ऊंचाई कितनी है? h है। माना मीनार की ऊंचाई क्या है? h, ओके। इसके बाद मीनार की ऊंचाई h मीटर है। तो जो मीनार के पाद बिंदु से लेके कार तक की दूरी है, तो मीनार से मीनार के पाद बिंदु से कहां तक की दूरी? पाद बिंदु से लेके कार तक की दूरी, कार तक की दूरी कितनी है? x है, ठीक। और कुल दूरी कितनी है? कुल दूरी जो कि कितनी है? 6 और प्लस में x, या x प्लस 6 मान लो, तीनों जगह मीटर लगाओ, ओके। इतना समझ में आया? इसके पश्चात तब त्रिभुज ले जो वालो, ठीक। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में थीटा बराबर कितना लेना है? 60 डिग्री, जो 60 ले रहे हैं, थीटा बराबर। तो क्या आ जाएगा? देखो, अपन को फॉर्मूला तो वही रहना है, लंबटे आधार का ही लगाना है। तो टेन थीटा चलेगा, टेन थीटा, जो कि क्या रहेगा? लंबटे आधार। तो थीटा का मान क्या है? 60 है। तो टेन 60, लंब कितना है? लंब है h, और आधार कितना है? x है। तो टेन 60 का मान क्या होता है? √3, और x पहुंचा जाएंगे, बाद में कर रहे थे। अब कर देते हैं गुणा, तो यहाँ x लिखा है, तो x चला जाएगा इसके बगल में, √3x बराबर
एच। इतना समझ में आया। इसके बाद उनको मान किसका ज्ञात करना है, एक्स का ज्ञात करना है, तो अपन ऐसे ही लिख रहने देते हैं। फिर इसके बाद पुनः ले चित्र ए बी डी में लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में थीटा बड़ा कितना चलेगा, 30 चलेगा। तो वही लंब बटे आधार टेन थीटा ही लेना है। तो टेन थीटा जो कि लंब लंब कितना है एच, पहले लिख लो लंब बटे आधार, मान रख दो। थीटा का मान कितना है 30 है, तो टेन 30। लंब कितना है, लंब एच है, तो आधार क्या है x प्लस 6, मतलब टोटल लिखना है कुल आधार x प्लस 6, तो x प्लस 6 आ जाएगा। अब h का मान रख दो, तो लिखेंगे h का मान रखने पर, h का मान क्या है √3x, यहाँ रख दो। तो रखते हैं टेन 30 का मान क्या है √1/√3 है, और h का मान क्या है, h का मान क्या है जे √3x बटे में x प्लस 6 जो कि तो क्या कर देंगे त्रियक गुणा करने पर कर दो। तो इसका इसमें होगा, तो x का 1 में करो तो जो करता हूँ 6 भी जो करता हूँ। इसके बाद जे सट जाएंगे तो अंडर क्या हो जाएंगे √3 गुणे √3 गुणे √3x, x का √3 का √3 में करेंगे तो क्या आना है 3 ही आना है। तो x प्लस 6 बराबर क्या जाना है 3x आ जाना है। ठीक, ये x क्या है प्लस के हैं उस साइड जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, तो क्या करना है पक्षांतर कर देंगे। पक्षांतर करने पर तो बचेगा क्या 6 बराबर ये x जाएंगे उस साइड, तो 3x माइनस को 1x घटा दो, तो 6 बराबर 3 में से 1 गया कितना बचा 2x, 2 यहाँ क्या में गुणा में इस साइड जाके भाग में, तो 6/2 बराबर x से काट दो 2 3 6 बराबर x, ये तुम्हारा आंसर। मतलब कि टोटल क्या 3 मीनार से लिखेंगे मीनार की पाद बिंदु तक दूरी क्या हो जाएगी 3 सेकंड हो जाएगी, 3 सेकंड, सब सेकंड में दिया जाएगा। ठीक, यहाँ सेकंड लिखना है सेकंड, यहाँ भी सेकंड, लेकिन ऊंचाई तो हमेशा मीटर में नापी जाती है, तो उसको यहाँ से मीटर लिखेंगे। ठीक है, चलो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियो आपके नोटिफिकेशन के जरिए प्राप्त हो जाए। ठीक, चलते हैं अगली वीडियो की ओर 10.1 पर।